सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जो कि एशिया कप के लिए हमने मुनक़िद की है, सबसे बड़े पैनल के साथ, जिसका नाम है और जिसका शोर है लाहौर से देहरादून खेल का जुनून। मैं वहाँ मेज़बान फ़हीम खान, और 15 साल बाद पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एशिया कप की मेज़बानी का मौका मिला है। याद रखिए 2008 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर एशिया कप की मेज़बानी की थी तो इंडियन पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, जो उनके सुपरस्टार्स हैं, धोनी, युवराज, सब थे। लेकिन इस मरतबा न जाने क्या हुआ और किसने छू लिया कि इंडिया ने आने से मना कर दिया है और अब वो श्रीलंका में खेलेंगे। खैर, अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद एशिया कप पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आज जो मैच हुआ है बिलखुसूस उस पर बहुत ही ज़बरदस्त तबसरा होगा। हमारे साथ जो सबसे पहले मौजूद हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटर, बहुत ही ज़बरदस्त होस्ट, आपने कई चैनल्स पे उन्हें देखा होगा, उनका तबसरा भी सुना होगा, और ग्राउंड में जब वो होती हैं तो सारा क्राउड जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त सी वेव बनाता है। ये भी इनकी एक ट्रिक है। हमारे साथ मौजूद हैं मीशा इमरान। वेलकम टू द शो मीशा, आपको खुशामदीद कहते हैं और आप बहुत सारे सेगमेंट में मेरा साथ भी देने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं हमारे PSL के पैनल में भी मौजूद थे और आज एशिया कप में भी मौजूद हैं। इन्हें हम कहते हैं जी क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया। जी हाँ, ये हैं सुहेब अलवी साहब। सुहेब अलवी साहब, वेलकम टू द शो, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और आपके तो घर की तरह ही हो गया है और बाकी भी मेम्बरान घर के हैं। अब उनका तारुफ करवाऊंगा, जिनका तारुफ करवाते हुए मैं, काफ़ी कम लोग हैं जिनका तारुफ करवाते हुए मैं हिचकिचा जाता हूँ। इनका तारुफ करवाते हुए भी मैं काफ़ी हिचकिचा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी जिसने लॉर्ड्स में 200 बनाया, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनका रहा है। फिर जब सिलेक्टर बने तो ऐसी टीम सेलेक्ट करके दी कि जी फतूहात की लाइन लग गई। जब कोच बने तो ऐसी टीम को बना दिया कि आपके पास कोई मिसाली टीम ही मौजूद नहीं थी, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो या कि मिडल ऑर्डर, जो कि हमारा आजकल लड़खड़ा रहा है। ना सिर्फ क्रिकेट, बॉलीवुड में जो चौके छक्के लगाए हैं जी, आपकी सोच है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारी खुशकिस्मती का आज वो हमारे पैनल का हिस्सा है मोहसिन हसन खान साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मेरी बहुत खुशकिस्मती है। मैं सच बताऊं कि मैं बोल के लिए फर्स्ट टाइम प्रॉपरली शो कर रहा है एंड आई एम डिलाइटेड टू बी विद द पोल एंड विद दिस पैनल। सुहेब हैं, अपनी मीशा हैं, आपका तो जवाब ही नहीं। तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। बस सर, अब एशिया कप की मेज़बानी हमारे पास आ गई है, पाकिस्तान के पास आई है। इंडिया में आपने जो है वो बहुत ज़्यादा काम भी किया है, बहुत ज़्यादा आप रहे भी हैं। एक अरसा आपने ज़िंदगी का इंडिया में गुजारा है, लगभग 12 साल के करीब। तो आप बता सकते हैं कि इंडियंस की नेचर क्या होगी। लेकिन उससे पहले मीशा के पास जो है वो मैच समरी मौजूद है, तो पहले हम मैच समरी देखते हैं, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाएंगे। तो मीशा प्लीज़। बिल्कुल, थैंक यू फ़हीम। व्हाट अ हॉट डे, क्वाइट लिटरली एंड मेटाफोरिकली, इन मुल्तान फॉर बाबर एंड हिज बॉयज़। बाबर वन द टॉस एंड चोज टू बैट। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा टारगेट पोस्ट कर दिया बोर्ड पे ऑफ 343 रन्स, जिसको ऑफ कोर्स दे वन बाय 238 रन्स। यहाँ से हम अब थोड़ा मैच के ऊपर आ जाते हैं। मैच थोड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट था। इमाम उल हक और फ़खर इतना स्कोर नहीं कर पाए, बट देन रिजवान केम इन, 111 तक हम लोग पहुँच गए स्कोर पे। एंड देन आफ्टर दैट इफ्तिखार अहमद एंड बाबर आजम की बहुत तगड़ी यहाँ पे पार्टनरशिप रही ऑफ 214 रन्स, जिन्होंने मैच को ऐसा शेप दे दिया कि एंड में स्कोर पहुँच गया आपका 343। यहाँ बताती चलूँ दैट बाबर आजम के इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी कायम हुए हैं। दिस वाज द सेकंड टाइम इन हिज ODI हिस्ट्री के वो 150 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया। उनकी 19th सेंचुरी है इन ODI, सो दिस इज़ अगेन क्वाइट ह्यूज फॉर बाबर आजम एंड फॉर पाकिस्तान। इसके बाद हम आ जाते हैं अब नेपाल की थोड़ी साइड पे। उनकी भी बैटिंग थोड़ी लड़खड़ा गई, मैं कहूँगी। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त नेपाल में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा होगा, हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। इनका डेब्यू था, इट वाज देयर डेब्यू एशिया कप, तो थोड़ा सा हमने स्लैक कट कर दिया। नेपाल की बैटिंग के भी ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने बढ़ना है, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आज उन्हें तोहफे में क्या मिलने वाला है। ये हम जवाब के बाद बताएंगे। हमारी टेलीफोन लाइंस, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स सारे ओपन है। सुहेब साहब, सवाल। अच्छा, क्योंकि इन्होंने बाबर आजम के स्कोर का जिक्र किया तो एक स्टैट जो निकल के आई है
वेरीफाई कर लेंगे कि आई थिंक बाबर का जो आज स्कोर था दैट इज द हाईएस्ट स्कोर बाय एनी कैप्टन इन एशिया कप हिस्ट्री। सो आई थिंक दैट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। अच्छा, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है 1984 में पहली दफ़ा एशिया कप खेला गया शारजा में। मोहसिन खान प्लेड दैट टूर्नामेंट ऑल्सो। तो सवाल मैंने उस नौयत से ही निकाला है कि ये बताएं, सवाल स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी ने 1984 में खेले जाने वाले पहले एशिया कप की पहली गेंद खेली थी। एशिया कप की पहली गेंद किस बल्लेबाज ने खेली थी? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, मोहसिन खान, मुदस्सिर नज़र, सुनील गावस्कर या दिलीप मेंडिस। याद रहे श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया ने ये टूर्नामेंट खेला था। तो सवाल रिपीट करता हूँ, इनमें से कौन से खिलाड़ी ने 1984 में खेले गए जाने वाले पहले एशिया कप की पहली गेंद खेली थी, यानी द फर्स्ट बॉल एवर बोल्ड इन एशिया कप हिस्ट्री? मोहसिन, मुदस्सिर, सुनील गावस्कर, दिलीप मेंडिस। सवाल का जवाब बेहतरीन जी, सवाल आपके पास पहुंच चुका है। शोएब साहब ने बहुत ही जबरदस्त, बड़ा ही ट्रिक क्वेश्चन बनाया है। आप सबको लग रहा होगा कि मोहसिन साहब यहाँ पर मौजूद है तो ये क्वेश्चन इसलिए बना दिया है। हो सकता है कि वो आपको बता रहे हैं लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट पे जा रहे हो। खैर, आज के मैच पर भी बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब, आज के मैच का भी बताइएगा आप जरूर, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की ये जो नेचर जिसकी वजह से एशिया कप बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, इसके साथ ही जो है वो आप मैच समरी को ऐड कर दीजिएगा। मैं आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है। आई स्वेयर बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं आपने जैसे कहा मैं वहाँ रहा हूँ, इंडियन से काफ़ी मेरा मेलजोल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ है ना वो फ़हीम होती है दोनों गवर्नमेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ये इनका हमारा शुरू से कॉन्ट्रैक्ट में है जब भी आपस में, लेकिन ये आपस में बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, ये एशिया कप है। एग्जैक्टली। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अगर मैं हेल्म ऑफ अफेयर्स होता पीसीबी के, जो कि मैं ऑलमोस्ट था उस वक्त बन गया लेकिन मैं हट गया था वहाँ से, मैं मेक श्योर करता कि इंडिया पाकिस्तान आए। एग्जैक्टली। इसलिए कि अगर वो नहीं आते तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, वरना हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते। और देखिए मैं जेन्युइन एक रीज़न दे रहा हूँ, बहुत लंबी बात मैं नहीं करूँगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तीनों यहाँ पूरी सीरीज़ खेल के गए। ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इसका इंतज़ाम कराया। सिक्योरिटी का, हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, फोर्सेस जो है हमारी, पुलिस, रेंजर्स एंड एवरीथिंग, क्या ज़बरदस्त उन्होंने अरेंजमेंट कराया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। उनको आना चाहिए था। एग्जैक्टली। चले खैर, अब नहीं आए तो हम वहां जाके एक मतलब 1,38,000 1,32,000 शायकीन के सामने उन्हें हराएंगे एक बात नहीं, वो बात है, लेकिन फ़हीम ताली एक हाथ से नहीं बजती। देखिए आप और मैं जब एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर बाहर वाले हमारी ताली नहीं बजाने दी, तमाचा तो मार सकते हैं हम एक हाथ से, नहीं, वहां जाके मार के आएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। लेकिन अब जब नहीं, खैर ये हार्श वर्ड है आपके लिए, लेकिन मैं तो अपने जज्बात कह सकता हूँ ना, मैं तो आम आवाम हूँ। बैटर ऑफ द डे बाबर आजम, बेहतरीन बैटिंग के साथ। बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। आज देखिए उसने क्या किया, एक उसको अपॉर्चुनिटी मिली एक और 100 अपने उसमें ऐड करना, उसके कितने 40 कितने हो गए, 17 हो गए नहीं 39 19 आई थिंक सबसे ज़्यादा 20 हैं किसी के, सईद अनवर के। तो और इसके पास माशाल्लाह भी बहुत टाइम है। बाबर इज़ अ, मैं सिंपल एज दैट, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो 2020 क्रिकेट है। मैं हो सकता है बहुत से लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन टुडे फ़हीम एंड मीशा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। और जो कि पाकिस्तान में रन्स करता है, ऑस्ट्रेलिया में करता है, इंग्लैंड में करता है। ये होती है बैट्समैन की क्लास। सेलेक्टिव शॉट्स कि नहीं सेलेक्टिव हर कंडीशंस में, कंडीशंस के साथ पिच, हाँ पिच का नेचर भी ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, हवा में नहीं उड़ा रहे हैं हर शॉट के ऊपर, चौका छक्का ऐसे नहीं, बड़े कैलकुलेटेड शॉट हैं वो खेल रहे हैं। जितनी भी मैं तारीफ करूँ वो कम है। इन टोटलिटी मैं कहूँगा अ क्लास प्लेयर, क्लास बैट्समैन। शोएब साहब, प्योर क्लास, बट व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इफ्तिखार अहमद की मिडिल ऑर्डर को, आई नो मिडिल ऑर्डर को जिस तरीके से संभाला है, खुशी हुई। इससे पहले हम मैचेस में देख रहे थे 30 कर रहा है, 35 कर रहा है, आउट हो रहा है, बट ही इज अ वेरी यूजफुल क्रिकेटर, बॉलिंग करता है, अपना फील्डर भी अच्छा है, लेकिन तो स्ट्राइक रेट भी बड़ा कमाल कर रहा है उनका। देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए अब सब लोग ये बात करेंगे कि ऑपोजिशन बहुत कमजोर थी, ठीक है कमजोर थी, लेकिन इन द सेंटर जो परफॉर्मेंस होती है ना वो उसकी बहुत वैल्यू होती है। बाबर ने उसको कैपिटलाइज किया अच्छी। हालांकि एक बात आपने जैसे बात कही थी, 2 ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे, प्रेशर पड़ गया था, इन दोनों ने आके इसको संभाला पहले और उसके बाद वो टीम को इजी लेके होंगे। मैं यही सवाल शोएब साहब से पूछना चाह रहा था कि शोएब भाई ये बताइएगा, एक तो आज के दिन ही अगर हम एशिया कप की बात करें गालिबन 2001 के, तो आज मुल्तान के ही मैदान में हमारे 5 रिकॉर्ड बने थे। 5 सेंचुरियों वाला रिकॉर्ड जो है वो हमने इक्वल किया था किसी कंट्री के साथ।
जो सईद अनवर साहब ने एक सेंचुरी बनाई थी और बाकी और भी खिलाड़ी थे, इंजमाम उल हक भी थे उसके अंदर, और आज ही जो है वो एक रिकॉर्ड आपने बता दिया कि जी बॉबी ने भी बना डाला है, जो कि अभी ऑफिशियल भी हो जाएगा। एक तो ये बताइएगा कि ये हमारे लिए बड़ा लकी चार्म होता जा रहा है मुल्तान का मैदान, एक ये, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो इफ्तिखार साहब का सरप्राइज़ आज आया है, थोड़ी नाराज़गी भी हुई कोई 46-45वें ओवर में बॉबी और उनके दरमियान, तो वो क्या खलिश हो गई थी अचानक से? जब इतना अच्छा खेल रहे हैं क्या कहा होगा बाबर आजम ने कि भाई सेंचुरी के लिए खेलो, इजी हो जाओ? नहीं, आई थिंक बाबर प्रॉब्ली अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक कुछ चाह रहा होगा जो इफ्तिखार नहीं कर सका, लेकिन बात यह है कि इफ्तिखार को क्रेडिट जाता है। आपको याद है सुबह मॉर्निंग शो में भी बात हो रही थी कि सऊद शकील की बहुत जगह बन रही थी आज, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है, इज और वो इफ्तिखार के जगह पर ही रिप्लेसमेंट, स्ट्राइक रेट बड़ी अच्छी है उसकी ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में जिस तरीके से वो खेला था। तो बात ये आ रही थी कि इफ्तिखार का एक स्कोर है 50 के ऊपर इन ओडीआई, दैट वाज 94 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अदरवाइज उसका सेकंड हाईएस्ट स्कोर जो था वो 32 था। वैसे वो T20 में ही स्कोर, ठीक है, और T20 में ही वो ज़्यादातर स्कोर करता रहा है, लेकिन ओडीआई में उसका 94 के अलावा हाईएस्ट स्कोर वाज 32। लेकिन आज बेशक अगेन जैसे मोहसिन ने कहा, वी शुड नॉट टॉक अबाउट द ऑपोजिशन बॉलर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल वो ऑपोजिशन बॉलर्स के स्पिनर्स ऐसे थे जिन्होंने आपके बल्लेबाजों को रोक के भी रखा हुआ था। क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर उड़ा दिया जब आपका 28वें ओवर तक आपका स्कोर था 124 जब आपका चौथा खिलाड़ी आउट हुआ है, तो बात ये है उनके स्पिनर्स वो वेरी गुड, बहुत उन स्पिनर्स के खिलाफ मानना, जबकि इफ्तिखार की जो स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन दैट इज नॉट वेरी गुड इन ओडीआई, 71 की स्ट्राइक रेट है, जबकि पेस बॉलर्स के अगेंस्ट उसकी स्ट्राइक रेट इज अबाउट 130। लेकिन उसने स्पिनर्स को जिस तरह खेला है, अपनी वीकनेस, सो कॉल्ड वीकनेस जो कही जाती थी कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो वीक है, आज उसने उस पर कमांड हासिल की, और 3 विकेट 4 विकेट गिरने के बाद जो है वो अपनी प्रेशर में। और हाँ। नहीं, इफ्तिखार के बारे में ये बहुत चीज़ नोट की जाती है कि जब उनके पास बॉल ज़्यादा होती हैं खेलने को, जब उन्हें पता है कि अभी हमारे पास विकेट भी है, बॉल्स भी है, तो वो खुल के बड़ा खेलते हैं। आई थिंक ये आज भी सामने आया है। उसके बारे में कोई आपके पास स्टैट है कि वो जब उनके पास बॉल ज़्यादा थी तब उनका क्या स्कोर रहा है, क्या स्ट्राइक रेट रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, उनका सिर्फ एक ही स्कोर है अबव 50 इन ओडीआई क्रिकेट, दैट वाज 94। अदरवाइज उनका जो 94 से पहले जो हाईएस्ट स्कोर था वो 32 था। ये पहला सैकड़ा है। T20 उनको हमेशा ये कहा जाता है कि ही इज अ T20 बैट्समैन, बिकॉज उनका टेम्परामेंट और पेशेंस लेवल बहुत कम है। आज उन्होंने पेशेंस भी दिखाया और महारत भी दिखाई, बिकॉज आप ये देखें ना कि उससे पहला छक्का तो उन्होंने आके मारा है। आपके जो पहले 5 बल्लेबाज थे, 4 बल्लेबाज थे, वो तो एक 6 नहीं मार सके इंक्लूडिंग बाबर, और एंड में आके उन्होंने आई थिंक 5 छक्कों में खत्म किया। सो ही हैड वेरी बिग सक्सेस। अच्छा ये बताइएगा मोहसिन साहब, सिर्फ ऐड कर हाँ आप ऐड कर दें और साथ में सवाल भी ले लीजिएगा इसी के साथ, कि ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इफ्तिखार की भी, और हमारे जो मिडल ऑर्डर जिसको बहुत टारगेट किया जाता है कि हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता है, लड़खड़ा जाता है, एक विकेट गिरती है लाइन से, दर दर सब गिर जाते हैं, लेकिन आज मिडल ऑर्डर ने बहुत अच्छा खेला, तो इंडिया के लिए बूस्ट मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बाबर को, यहाँ यही तो क्रेडिट में, बाबर एक ऐसा प्लेयर है कि जो क्राइसिस में परफॉर्म करता है। कंफर्टेबल कंडीशन में तो कोई भी जाके 50-100 कर सकता है। बाबर को आप नोट करें कि वो मुश्किल वक्त में रन्स करता है और टीम को मुश्किल से निकाल के ले जाता है। बहुत से लोगों ने इसे शुरू में एतराज़ किया था कि ओपन आता है, इतना स्लो खेलता है। वो खेलता है पूरे ओवर का गेम, वो खेलता है 20 ओवर का 2020 में, ठीक है। और 20 ओवर में आपको एक शीट एंकर का कैरेक्टर चाहिए जो 70, 80, 90, 100 करे, ये इस तरह करके तो बेस बन जाता है और क्रीज पर है। हाँ, इफ्तिखार की मुझे आज, मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा, मुझे खुशी की इस बात की है कि वो जो 25-30 वाला वो स्टिग्मा लगा हुआ था ना उसके साथ, वो उसने तोड़ा है और क्लास के साथ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल के। वो जो आप बाबर की बात कह रहे हैं ना, बाबर उसे समझाने गया था, मैं आपको गारंटी देता हूँ बाबर ने उसे पता है क्या समझाया होगा, ये पैनिक करके आउट नहीं होना, हमने आखिर तक जाना है। ओके, ये स्ट्रेटजी रही होगी। हाँ, और आप देखिए, आपने कहा उसने फिनिशअप छक्कों से किया, 6 मार के नहीं किया ना, दैट पेस कि जब भाई बैट्समैन लेके चलता है तो फिर फिनिशिंग अच्छी कर लेता है। अच्छा, नेपाल की अगर हम बात करें तो उनसे बड़ी मिसफील्ड हुई आज। बाबर का भी एक कैच जो है वो 40-45 के करीब जो है उन्होंने ड्रॉप किया, और एक्स्ट्रा में तो खैर उन्होंने 10 रन ही दिए हैं, लेकिन चौके छक्के जो है बड़े बाउंड्रीज भी छोड़ रहे हैं। ये भी जो है आप दोनों से ही जो है वो मैं जानना चाहूँगा बारी बारी। मोहसिन साहब आपसे शुरू करते हैं। ये नेपाल ने अपना एक चांस गंवाया, वरना हम बड़ा टफ मैच देख सकते थे अगर बॉबी की विकेट गिर जाती। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग करेक्ट, अगर 2 के बाद अगर बाबर भी आउट होता जल्दी, पीछे संभाला मिल सकता था, लेकिन उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्रेशर रखा। कैच छोड़ना, अब देखिए अगर मेरी टीम कैच छोड़ती तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है,
वो उन्होंने कैच छोड़ा, उन्होंने पे किया, इतना लंबा स्कोर करवा दिया। हो सकता है मुश्किल से 200 रन करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है जिसको कि फ़हीम एक चांस मिले, उसको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लाइफ, हाँ, सेकंड लाइफ, एंड देन यू कैपिटलाइज ऑन दैट कि आप उसको इस बड़े स्कोर की तरफ ले। आज मैं कमेंट्री कर रहा था तो उनकी फील्डिंग के ऊपर मैंने कमेंट दिया था कि ये मिक्स चार्ट आज इन्होंने बनाई है, क्योंकि या तो 2 ऐसे ब्रिलियंट रनआउट्स किए उन्होंने, एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग एक तरफ वो, और जो मगर लॉलीपॉप कैचेस छोड़ दिए, और उनकी फील्डिंग टेक्निक में बड़ा सरप्राइज हुआ। बिकॉज नॉर्मली जब आपके पास गेंद आ रही होती है, आप बाउंड्री पे होते हैं, तो आप एक नी बेंड करके अपनी पूरी बॉडी को साइड पे लेते हैं ताकि आपके हाथ से निकले ना तो बॉडी पे लगे जाके। आज मैं देख रहा था कि उनकी जो फील्डिंग थी वो सीधा खड़े होके बॉल रोक रहे थे, तो जाहिर बात है आपकी टांगों के लेफ्ट और राइट और बीच में से निकल रही थी। इनका पहला एशिया कप है ना? ये इनका पहला एशिया कप है, पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे थे। हाँ जी, इससे पहले उन्होंने 3 ओडीआई खेले हैं, वो किसी बड़ी टीम के साथ नहीं खेले। ये ओमान को, कुवैत को और यूएई की टीम को, 1-2 और टीम्स भी हैं, उन सबको हरा के जो है वो यहाँ पे पहुंचे। यानी अपने एसोसिएट टीम्स की ये होती है कि फील्डिंग उनकी बहुत बेहतर होती है, बिकॉज उनको पता होता है ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम बराबर हो सकते हैं। एग्जैक्टली, दूसरी बैटिंग और बॉलिंग में नहीं होती, लेकिन आज उन्होंने काफी फील्डिंग वीक की। शुरू में तो अच्छी थी, एंड में आई थिंक स्लॉपी हो गई थी। एंड में अगर आप देखें, उन्होंने सलमान आगा का जो कैच थर्ड मैन ने पकड़ा था वो कितना अच्छा पकड़ा था, रन आउट रिजवान को जो किया। अच्छा, उसके बाद मिक्स स्टार्ट हो गई ना, वो खट्टी मिट्टी वाली। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, रिजवान की इनिंग्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने वो अगर रन आउट है वो अपने आप को बचाते बचाते वो आउट हो गए, एटलीस्ट बैट अंदर कर दे, उसके बारे में क्या थोड़ी राय है? वेल आई थिंक मोहसिन से बेहतर कौन बता सकता है। मोहसिन का वैसे मैं एक बात बताऊं, इनको पता नहीं याद है नहीं याद है, 1983-84 का टूर था, इन्होंने उस टूर में 2 टेस्ट 100s मारे थे और दोनों 150 प्लस स्कोर्स थे। एक मैच में थ्रो आई and he jumped over the wickets and he was run out but the umpire never noticed। तो ये आज जो रिजवान के साथ हुआ है वो मोहसिन के साथ ऑस्ट्रेलिया में 1983-84 टूर में हो चुका है। he jumped to avoid the ball hit the stumps, nobody noticed। ये खड़े रहे, टेक्नोलॉजी ने फंसा दिया। किसी फील्डर ने अपील नहीं की, किसी को पता नहीं, ऐसा वो समझे रूटीन में बात। विकेट कीपर किसी ने, और टीवी ने बड़ी दफा रिप्लेस दिखाया। वो बॉलिंग एंड पे था। अच्छा, वो बॉलिंग एंड, विकेट कीपर दूर था और किसी ने रियलाइज नहीं किया कि तो रन आउट, ये तो आउट हो गया। रन हो रहा था बट मोहसिन जस्ट टू अवॉइड द बॉल जस्ट जंप्ड ओवर इट। और हवा में थे। किस टीम के साथ हो रहा था मैच? ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच 84 में, ऑस्ट्रेलिया 84 में 2 लगातार सेंचुरी। क्या बात है सर। अच्छा जी, ऑडियंस के लिए एक मतलब फिर, सॉरी मैं सिर्फ क्विकली वो है कि आप किसी, मैं एक बात खास तौर पे कहना चाहूंगा रिजवान के लिए जी, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर आई हैव एवर सीन, ट्रिमेंडस विकेट कीपर, ट्रिमेंडस बैट्समैन, और प्रेशर, अंडर प्रेशर आए, देखिए प्लेयर वो होता है, टीम वो अच्छी होती है जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करे। और ये बाबर को आप, इसको आई बेग योर पार्डन, रिजवान को आप देखिए अंडर प्रेशर 95% वो लड़का परफॉर्म करता है, कीपिंग करता है, और सबसे बड़ी बात है ग्रेट टीम मैन, सबको पीछे उठाता रहता है, बिल्कुल, यू नो। और कीपिंग जो होती है आसान काम नहीं। और आज जो कैच लिया है रऊफ की बॉल पे, हारिस रऊफ की, आप देखें, बेस्ट कैच, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम राशिद लतीफ का जो स्टार्टिंग एरा था वो देख रहे हैं। फर्स्ट स्लिप के सामने उसने कैच किया, तो उसका और दोनों, अच्छा उसकी बेस्ट क्या चीज़ है, देखिए विकेट कीपर के लिए वसीम बारी में ये चीज़ बड़ी कमाल की है कि फ्रंट एंड साइडवेज एंड अपवर्ड्स, दोनों तरफ क्विक, चारों तरफ क्विक मूवमेंट्स है। रिजवान में मुझे वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन मेरा वो आप कह सकते हैं कि मेरा वो वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट क्रिकेटर। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए नाजरीन को एक मरतबा फिर क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, देना भी चाहते हैं जी। सवाल है जी, इनमें से कौन से खिलाड़ी ने 1984 में खेले जाने वाले पहले एशिया कप की पहली बॉल खेली? नंबर 1 मोहसिन खान, नंबर 2 मुदस्सिर नज़र, नंबर 3 सुनील गावस्कर, नंबर 4 दिलीप मेंडिस। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनके जवाब आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी दे सकते हैं, और टेलीफोन लाइंस जो हैं वो भी अभी थोड़ी देर में खोल दी जाएंगी, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा खालिद स्वीट्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर और साथ साथ एक टी शर्ट जिस पर मोहसिन हसन खान साहब का ऑटोग्राफ भी होगा उनके नाम के साथ। सर, क्रिकेट पे बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी जो है वो नज़र बंद कर दी जाए, नजर बंद ना किया जाए लेकिन नजर बंद कर दी जाए। हमारा एक सेगमेंट है, उसमें हम तस्वीरें कुछ दिखाते हैं। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है आपके सेगमेंट की। बिल्कुल, शोएब भाई का फेवरेट है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि शोएब साहब से जो है वो शुरुआत की जाए। ये लीजिए, लास्ट टाइम तो हमारे पास हैंड कप भी थे जी, अब जो है, हाँ ये देख के मुझे आइडिया हो जाएगा गेम क्या है। ओके, एक मिनट, हाँ कितनी उंगलियां हैं?
जी नहीं ये बड़ी ईमानदारी से खेलते हैं। चश्मा उतारने के बाद बड़ी ईमानदारी से खेलते हैं। मुझे बिल्कुल ईमानदार पता तो नहीं हम चल सब रहा। हैं। ठीक है तो हैं कितनी उंगलियां? आपके हाथ की 5। अच्छा नहीं तो आप ऋतिक रोशन का हाथ सब नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं, 4 उंगलियां 1 अंगूठा है। अरे वाह चलें जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल। मीशा मैं चाहूंगा कि आप हिंट्स दें। क्रिकेट का ही सवाल होना ठीक है। चाहिए। आप वो सवाल वरना मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं। ओके। हर घर में होता है, क्रिकेट में भी होता है, क्रिकेट में भी, हर जगह होता है, क्रिकेट में भी होता है। एसेंशियल्स में भी होता है। अगर कोई बोले कि एक एसेंशियल है, एक एसेंशियल आइटम, नेसेसिटी है। नेसेसिटी है, बाथरूम में भी होता है, हर जगह होता है, एवरीवेयर। ड्राइंग रूम में भी होता है। पानी कितना टाइम है इनके पास? पानी नहीं अभी टाइम है अभी इनके है? पास, ये कुछ हमारे पास हिंट्स हैं। नहीं। हाँ पानी 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 के बाद आप इसे इस्तेमाल करते हैं। नहीं इतना बड़ा टावल, सकते हैं, तौलिया, करते नहीं, हाँ। कर सकते हैं। कर सकते हैं। ग्लास, ग्लास के साथ भी ग्लास इस्तेमाल के कर साथ सकते भी हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के साथ किसी रेस्टोरेंट जाए तो वो वहाँ पे भी आपको दे देते हैं। टिश्यू। ओह got it. फाइनली अब मैं चाहूंगा दूसरा एंड भी जो है, दूसरी पिक्चर भी जो है वो लगाई जाए। अच्छा यार इसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक? सर क्रिकेट में यूज नहीं होता क्या टिश्यू? अच्छा चलो। और क्रिकेटर्स को तो टिश्यू की तरफ फेंक भी ज्यादा- देते हैं, हाँ। बोर्ड से निकाल के भी फेंक देते हैं। ये बहुत बात भी यूज सही होता है। है। ये बात अरे वाह 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 वाह। hint जरा आप ही दे दें। मैं बता दूं मजे की दें। सर, बेहतरीन जबरदस्त ओहदे के ऊपर फाइज एक ऐसा शख्स जो ओहदे के काबिल तो शायद मैं कहूंगा नहीं है, क्यों बड़ा ही बायस्ड। ये तो बात तो बहुत कॉमन बात कही है हाँ, आपने। बड़ा ही बायस्ड। बाइस्ट। हाँ क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं ऐसे लोग। नहीं पाकिस्तान में ही तो नहीं है ना, मजे की बात तो ये है। हाँ और अगर पाकिस्तान बता से दिया नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तानियों से जो है वो बड़ा इन्हें नेगेटिव वे में लगाव है। हाँ। अच्छा कोई भारतीय? बिल्कुल The first name that comes to your गौतम mind. गंभीर तो नहीं है? नहीं ये बहुत ही गंभीर हैं, अच्छा। लेकिन ये गौतम नहीं है। अच्छा। बहुत गंभीर है, पाकिस्तान में बड़ी चर्चा होती है इनको लेकर के, और आजकल तो बहुत ज्यादा जो है वो बोर्ड के मामलात को लेकर के इनका नाम बड़ा उछाला गया है। अच्छा ये पहुंच गए। जो उनके सेक्रेटरी हैं अब पहुंच गए, अब नाम बताएं। पहुंच गए। शाह साहब। शाह साहब, जे शाह, जी, बिल्कुल शाह। सही। दोनों जो है वो आपने सही ऑप्शंस बता दिए हैं, और इसी के साथ मीशा हमें बताया जा रहा है कि हमने एक वक्फा लेना है, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खेल का जुनून जारी रहेगा और उसके बाद मोहसिन हसन खान साहब की बारी है नजरबंद की। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट। दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा, Welcome back. You're watching Khel Ka Junoon on Bold News. I'm your host Misha Imran with, of course, Fahim. So thank you so much for joining us back. यहाँ हम बात कर रहे हैं आज के मैच की जो खेला गया बिटवीन पाकिस्तान अभी मोहसिन साहब की बारी है। ये पहले बीच हम नजर बंद करेंगे। नजरबंद सर, चलिए जी। आपको नजरबंद होना पड़ेगा। कर रहे हैं कुछ और है? नहीं पहले नजरबंद हो रहे हैं आप। अच्छा, ये आप- मेरे है आपके पास? मैं चलो स्वेब वाला यूज कर लेता हूँ। ओके आप पहनिए। खुद ही हो जाऊँ? हाँ खुद ही हो जाए, हमें सब पे भरोसा है सर। हम इतना भरोसा कर लेते हैं कि बस क्या करें, हम बीसी में डाल देते हैं भरोसा करके। नहीं अल्लाह के फजल से। हाँ। चलें जी। वैसे मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। सब कुछ नजर आ रहा है भाई। सोएब साहब आप फिर आप वेरिफिकेशन उधर करना देखिए। चाहेंगे? नहीं मुझे नहीं पूरा भरोसा है भरोसा। चलिए जी, पहली पिक्चर ले लीजिए जी। मीशा बताना चाहेंगे आप? आप ही बता। मैं ही बता दूं सर, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, मेल पाकिस्तान, नहीं, इंडिया, बैट्समैन, बहुत अच्छी बैटिंग की है इन्होंने। बैटर है। बैटर है नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की है। अच्छा। बहुत अच्छी। क्या मतलब ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर कह सकते हैं आप इन्हें, पर वजह मशहूरी जो है वन वो ऑफ द इनकी बेस्ट गेंदबाजी थी। ऑलराउंडर्स कह नहीं सकते, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। वजह मशहूरी क्या बता रहे थे? वैसे बॉलिंग जो है वो बॉलिंग में तो चैंपियन रहे हैं। अच्छा, इस प्रेजेंट टीम से हैं? प्रेजेंट टीम में नहीं है, पास्ट के। पास्ट के। ये जो अभी आपके टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में भी ये शामिल थे। मैं अभी यही कहने वाला था। हमारे टाइम के प्लेयर, आपके टाइम के प्लेयर है। बिल्कुल। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, वर्ल्ड का वन ऑफ द Yes. बेस्ट ऑलराउंडर। कपिल। ओह यस, कपिल, बेहतरीन। नेक्स्ट जी। एक मिनट, अभी हमारे पास भी नहीं आया नेक्स्ट हमारे भाई। नेक्स्ट
ओहो मीशा, ये तो आप ही बताएं। अच्छा जी, रोड, अच्छा ये रोड पे दिखता है आपको बहुत हाँ। ज्यादा। रोड पे दिखता है। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट है। इसके कहने से हम रुकते चलते हैं। नहीं, इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अच्छा, रोड पे होता है। रोड पे भी, लेकिन रोड पे आपको दिखता है। ये क्रिकेट के ग्राउंड पे भी नजर आता है। हाँ, हाँ जी, क्रिकेट के ग्राउंड पे भी नजर आता है आपको ये, और आपको आपकी जान भी बचाता है। हाँ, 100 साल लगे थे अंग्रेजों को ये सोचने में कि ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है। इससे 100 साल पहले कोई और चीज भी इजाद हुई थी। वो जो मैंने पूछा था, इसके ऊपर हम रुकते चलते हैं इसके हिसाब से। नहीं, रुकते चलते हैं इसके हिसाब से। सिग्नल नहीं है। लेकिन मैं बताऊँ, पाकिस्तान में सबसे पहले ये सादिक मोहम्मद ने पहना था, आपको बता दें। ओहो यार, बहुत ही आपने बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, हेलमेट। शोएब भाई बहुत इजी कर गए, बहुत इजी कर गए आप। दोनों हो गए सर, दोनों हो गए। अब ये आप उतार सकते हैं। अब मीशा आप, आपकी बारी पहले नहीं। तो मैं पहले कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। आ जाए भाई, वो मेरे मीशा चाह रही है कि फाइम को भटकाएंगे ना मैं, वैसे तो लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन चले पहले मैं। चले। नो प्रॉब्लम। आइए जी, तैयार हैं भाई? ये थोड़ी देर के लिए मैं अपनी आईवी निकाल रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। ये निकाल दिए सर, ठीक है? हो गई, प्रॉपर ईमानदारी से खेलेंगे। अच्छा, बताइए। चलिए, पाकिस्तान में इसका इन दिनों तो बहुत ही चर्चा है। अरे निशा, इतना डिफिकल्ट क्यों आप दे रही हैं? हाँ, चलिए आप Easy। इजी बना दें, चले। इजी करते हैं सर। ये गाड़ी में इस्तेमाल होता है। ये इंजन, नहीं नहीं, गाड़ी से मतलब मोटरसाइकिल में भी, कार में भी, जहाज में भी। पहिया। नहीं, नहीं, इसका चर्चा बहुत हो रहा है। इसका चर्चा बहुत ज्यादा। और प्लग, प्लग अक्सर कहते हैं ना, प्लग चेक करो। नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं। अच्छा, तो फिर कुछ और हिंट इसको महावरतन अच्छा, भी इसमें- इस्तेमाल किया जाता है। महावरतन भी। हाँ। महावरतन Very, very, क्या very, मतलब, very. महावरतन कैसे इस्तेमाल नहीं, वो किया? मैं बता नहीं सकता। मुहावरा आप नहीं बता सकते? डॉलर के रेट से भी ज्यादा मिलता है। और इसकी खुशबू, हाँ जी। समझ में नहीं आता लोगों की ये खुशबू है कि बदबू है, लेकिन मैं समझता हूँ खुशबू है। मैं भी अच्छा। समझती हूँ खुशबू है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल पुल के नीचे तो नहीं होता? नहीं, अच्छा, ओ सॉरी, मैं कहीं और पर। ये गाड़ी में इस्तेमाल, गाड़ी चलती है इससे? बिल्कुल। पहुंच गए। डीजल, फ्यूल, गैस, हाँ, पेट्रोल। बिल्कुल, ओके, that's right. थैंक यू। चलिए Nice. नेक्स्ट। आइए जी। ओहो, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, नहीं, क्या नहीं, है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट, यानी कोई इंसान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। पाकिस्तान में फिलहाल तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नहीं, निशा, क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से रिलेटेड। हमेशा इनका से स्कोर बहुत 804 तो नहीं है? नहीं अच्छा, फिर कौन है? ये भाई, आप ये देखें कि इनके वार्डरोब की ये खासियत है। इनके वार्डरोब की एक खासियत है। ये तो मुझे बताएं, मतलब खिलाड़ी हैं या एक्टर हैं नहीं, या आप पूछे ना। नहीं, ये वैसे खिलाड़ी दोनों हैं। चीजें हैं। महावरतन, नहीं, कोई एक मतलब बहुत फील्ड- बड़े खिलाड़ी भी हैं हाँ, और बहुत बड़े एक्टर भी हैं, क्रिकेट लेकिन खेलते दोनों हैं। नहीं, प्रोफेशनली दोनों नहीं नहीं, है। नहीं, पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान पाकिस्तान से से। कहते तो यही। अच्छा, ताल्लुक मतलब कहाँ से, क्या करते रहे नहीं, हैं आप बताइए ना जी, क्या। अच्छा, ये मैनेजमेंट भाई, हमने बता दिया ना कि ये क्रिकेट की ड्रामा- मैनेजमेंट में। क्रिकेट की मैनेजमेंट में हाँ। है। रमीज राजा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, बट आप करीब हैं। करीब है, वेरी क्लोज। ज़का अशरफ। नो, नो, ये बहुत ही ना। अब बचाई कौन? एक अब मिनट। बचाई कौन? एक मिनट। अरे ओ भाई, सिटी साहब, थैंक यू मैंने सिटी कहा ना, साहब। उनके Thank you, वार्डरोब का एक मफलर है जो सर वही तो वो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे दो सवाल में पहुंच जाओगे आप। अच्छा, नहीं, मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि मुझे पहले तो यही नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान से है या नहीं। मैंने कहा पाकिस्तान में चर्चा तो जय शाह का भी चल ही रहा था। खैर मीशा, मैं भी आपकी बारी आ गई है। आए मेरे जी, ऊपर भी। लास्ट बट अच्छा नॉट जी। द लीस्ट। फिर उसके बाद आपने हेड टू हेड भी हमें बताना है। यार ये बड़ा मजा आता है जब कोई लड़की के बाल खराब हो रहे होते हैं। ये बार। तैयार है? अच्छा जी, बिल्कुल। ओके, दिखाएंगे। अभी वो पहले फ्रेम क्या हुआ? नहीं, वो नहीं। कपिल की फोटो आ गई। अच्छा, ओके जी, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ओके। हाँ, कहाँ यूज होता है? ज्वेलरी। ज्वेलरी? हाँ, कौन सी ज्वेलरी? क्या, किस टाइप की ज्वेलरी? जैसे जी गोल्ड। अब मोहसिन भाई आप बता दें। ज्वेलरी भाई ज्वेलरी है, आप लड़कियां आपको पता है कानों में भी पहनती हैं, नाक में, गले Gold? में भी पहनती हैं। हाँ। हाँ, गोल्ड? गोल्ड आर्टिफिशियल किसी भी तरह, मतलब हस्बे Object, तौफीक या कह लो औकात के हिसाब से आप डायमंड में भी खरीद पहनने सकते की हैं। चीज है। हाँ, डायमंड में भी खरीद सकते हाँ, हैं? डायमंड में भी पहनने है, की गोल्ड में भी है। ब्रेसलेट? नहीं, ब्रेसलेट नहीं है। अब आप ये पूछ सकती है कि ज्वेलरी पहनी कहाँ जाती है, मतलब हाथों में, पहनी कहाँ पैरों में, जाती- कहाँ चेहरे पे? पे।
चेहरे पे पहनी हाँ जाती जी। है, नोज पिन। ओ यस, देखा एग्जैक्टली, कितनी जल्दी पहुंचा दिया हमने आपको। अच्छा, मैं इसको इयरिंग समझ रहा था। देखा, Earring भी हो देख सकता के है। भी नहीं पहचानते। अरे वाह 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 वाह, तो क्रिकेट से आपकी दिलचस्पी का आप पता चल तो जाएगा। पहले से डोर नॉब समझा। हाँ जी, ये बताइए, हिंट तो पूछे दे। तो पूछे ना। ऑब्जेक्ट, नहीं, क्रिकेटर, क्रिकेटर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, मेल फीमेल। मेल, ओके, क्रिकेटर, और करंट टीम, हमारे मुल्क का एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नामवर बहुत बड़ा नाम। करंट टीम, करंट टीम नहीं, लेकिन जिस दौर में भी जो भी टीम बनेगी वो इंस्पिरेशन इनसे जरूर लेगी। 92 की टीम में थे, बिल्कुल थे। कैप्टन थे, है कैप्टन थे। नहीं, कैप्टन नहीं थे, मतलब आप ये समझ लीजिए करंट टीम में नहीं है, लेकिन कैप्टन- इनका करंट जो है ना वो अभी तक 440 पे ही है। कैप्टन रह चुके अच्छा, हैं। कैप्टन बॉलर, रह चुके, लेकिन 92 के कैप्टन नहीं थे सर। हाँ, हाँ, अच्छा बॉलर, कैप्टन रह चुके हैं। बॉलर, बॉलर नहीं, बैटर, बैटर, बैटर और थे। पिच पे मौजूद जितने भी हरीफ हैं उन सबको बल्ले से मारने की भी कोशिशें कर चुके हैं। बल्ले से, अच्छा, आइए की कसम, बड़ा आसान है, बैटर है लेकिन बहुत आसान है, मैं बताया हूँ आपको। भाई आप ये बताएं कि जहाँ आप छक्का इनका मशहूर था, बिल्कुल Oh, yes. मशहूर है। जावेद मियां। Oh, बिल्कुल, yeah. बिल्कुल। क्या बात रही, बेहतरीन, मतलब मैं सवाल में भी अभी मैंने मैं कोशिश शारजा की थी। कहने वाला था, मैंने पहुंच ही गई मैंने वहाँ तो पे। कह भी जाते, उनके अंदाज में भी कहने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मैंने बताया उसी से बचा ली थी। वो समझ गए थे हाँ, निशा। वो वहां से पहुंच गए। खैर चले जी, तो ये हमारा नजरबंद आज का तकरीबन तमाम लोगों ने ही पूरा करना, हम इसे और मुश्किल करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं हेड टू हेड की जानिब। बिल्कुल, लेट्स गो टुवर्ड्स हेड टू हेड। टुमारो इज बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। एशिया कप में दूसरा मैच खेला जाएगा एंड वी हैव हेड टू हेड ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। टोटल मैचेस खेले गए रिसेस वर्सेस श्रीलंका 51, जिसमें से श्रीलंका 40 जीत चुका है। सो बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ 9 मैचेस जीते हैं, 9 रिजल्ट के मैचेस सिर्फ 2 रहे हैं। तो मोहसिन साहब, इस वक्त तो सीधा सीधा यही लग रहा है कि बांग्लादेश ही फेवरेट नहीं है, श्रीलंका फेवरेट है। नहीं, मेरा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश इज वन ऑफ द टॉप फेवरेट टू विन द एशियन चैंपियनशिप अरे ऑल्सो। वाह, बड़ी ठीक ठाक टीम है उनकी, अगर वो क्लिक कर जाते हैं पूरी तरह से। और अगर क्लिक किया, हर टीम जब क्लिक करती है ना तो फिर आती है फॉर्म में। बिल्कुल। एंड आई टेल यू व्हाट, बांग्लादेश इज अ वेरी डेंजरस टीम। श्रीलंका इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, वो कुछ उनका नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसमें आपको पता है टाइम लगता है थोड़ा सा। Breathing issues, बिल्कुल। उनके जो ग्रेट प्लेयर्स थे लाइक संगाकारा, जयवर्धन एंड मुरलीधरन एंड ऑल दैट, वो जाने के बाद इनका एक खला ही पैदा हुई, लेकिन उसको पूरा कर रहे हैं। इनकी सबसे श्रीलंका की बता दूं, अपने बच्चों के लिए बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, स्कूल क्रिकेट इनकी फ़हीम इतनी पॉपुलर है और स्कूल क्रिकेट से बच्चे बहुत निकलते हैं। अच्छा। हाँ, इन्होंने स्कूल और कॉलेज क्रिकेट अपनी बहुत पॉपुलर, उससे 2 फायदे होते हैं, एजुकेशन प्लस क्रिकेट, जो हमारे यहाँ था। बिल्कुल ऐसा। एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत तकलीफ होती है कहते हुए कि हमारे बच्चों को एजुकेशन की बहुत तरफ ध्यान, जो हमारा इंटर स्कूल इंटर कॉलेज जो होता था, तो श्रीलंका इज गोइंग थ्रू दैट पीरियड। जब इनके आप देखेंगे यंग लड़के बहुत आते हैं, टैलेंटेड कंट्री है काफ़ी टाइम। मैं लाइक अपनी राय दे रहा हूँ, मैंने 3 कंट्रीज देखी है दुनिया में वेरी टैलेंटेड, नेचुरल टैलेंट, और मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 वेस्ट इंडीज एंड नंबर 3 श्रीलंका। बिल्कुल, क्योंकि शोएब साहब फैसिलिटीज के हिसाब से भी अगर देखें तो इन कंट्रीज के पास इतनी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जितनी हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास हैं, और उसके बावजूद ना सिर्फ हम टफ टाइम देते हैं बल्कि हम टॉप चार्ट पे भी रहते हैं। तो बताइए, डी-डे काउंट होगा? मैं तो आपको पहले ये बिल्डिंग अप ऑन द पॉइंट दैट मोहसिन मेड, 60s 70s तक 1950 60 70 जब टूरिंग साइट्स आती थी ना, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ 3-डे मैच हुआ करता था। अच्छा। टूरिंग टीम्स, टेस्ट टीम्स वर यूज्ड टू प्ले अ 3-डे University मैच team के अगेंस्ट साथ। कंबाइंड यूनिवर्सिटीज। वाओ। मेरा जो फेज बना है इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, और सारे गेम्स होते थे। पाकिस्तान वाज ब्लॉसमिंग विद द स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, लेकिन और शोएब ने बड़ी अच्छी पॉइंट किया है। इंटर यूनिवर्सिटी की टीम खेलती थी फॉरेन टीम के खिलाफ। ये क्यों खत्म बड़ी- क्यों हो हाँ, गई? ये खत्म क्या क्यों बोर्ड गई? ने लिया है डिसीजन या मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने में डिसीजन जब लिया? से हमने 70s में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को नेशनलाइज किया और वहाँ पे फिर जो आपकी एक हवा निकली और उसमें आपके पास ग्राउंड्स ख़त्म होने लगे, और अब आई थिंक बहुत चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपने यूनिवर्सिटीज़ को इतना डिसरिगार्ड कर दिया, बिकॉज सब
यू नो नेशनलाइज भी हो गई, सब हो गया। इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी सब खत्म हो गया। अर्ली 70s का era जो है वो ऐसा ही इंटर कॉलेजिएट में यकीन कीजिए टेस्ट प्लेयर खेला करते थे और टेस्ट अंपायर्स खड़े हुआ करते थे। ये जो कराची में बख्तियारी यूथ सेंटर है, यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर्स को छक्के पड़ते थे। टेस्ट सिकंदर बख्त 1978 में यहाँ पे खेला है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ के जो कराची के लड़के थे, दे यूज्ड टू हिट बॉलर्स लाइक हिम। सिकंदर बख्त 1978 में वन ऑफ द टॉप बॉलर्स था पाकिस्तान में। टैलेंट बहुत ही इतना टैलेंट था नाज़िमाबाद सारे में। और डिपार्टमेंट जब खत्म हो गए तो फिर बचा क्या? कल के मैच के बारे में अगर बात करें तो आप भी बांग्लादेश की जाने पड़ेंगे। यस आई वुड, बिकॉज आई एग्री विद मोहसिन के श्रीलंका की वो खास बात नहीं रही। और ये भी गालिबन पुराने नहीं, पहले जब नहीं, ये तो आपकी पूरे एशिया कप हिस्ट्री है, बिल्डअप हो रही थी। लेकिन ये कि अगर श्रीलंका में बांग्लादेश ने जो श्रीलंका में मैचेस खेले हैं, तो आई थिंक पिछले 10 मैचेस में 4 जीते हैं, 6 श्रीलंका ने जीते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप श्रीलंका को देखें ना चमीरा, ना कुमारा, ना मधुशंका, हसरंगा जो टॉप प्लेयर है उनका, ही इज आउट ऑफ द एशिया कप। बिल्कुल। तो हसरंगा जैसा अगर खिलाड़ी नहीं है, ठीक से ना इज डूइंग वेल, लेकिन इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं रही है। कुसाल मेंडेस एक है, यू नो, जसून शनाका है जो कि इज अ गुड ऑलराउंडर। लेकिन बांग्लादेश दे आर आल्सो विदाउट लिटन दास, लेकिन उनके पास जो उनके कप्तान है शकीबुर, यू नो, मेरे ख्याल में जितनी दफ़ा वो कप्तानी में गए और वापस आए उतनी शादियां तो एलिजाबेथ टेलर ने भी नहीं की थी मेरे ख्याल में। ही इज ऑलवेज कमिंग बैक, गोइंग, कमिंग बैक, गोइंग, आना जाना लगा। हाँ, आना जाना लगा रहता है। ग्रेट प्लेयर, या यस, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर। बांग्लादेश का अटैक स्पिन पे ही होगा। हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक मेहदी सबसे पहले, मेहदी पे शकीब हिमसेल्फ। तो आई थिंक बॉलिंग अटैक अच्छा है। बल्लेबाजी में उनके बाद मुशफिकुर रहीम, द यू नो वेटरन विकेट कीपर बैट्समैन का एडवांटेज मिलेगा। वो कह कि वहां का होम ग्राउंड है, कुड बी स्लाइट, या 10% आप कह सकते हैं। मैं ये कहूँगा, ये देखिए उनका पेस अटैक भी बुरा नहीं है। अब तो बांग्लादेश का पेस अटैक भी बुरा बिल्कुल ऐसा ही है, पर ठीक ठाक उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक है। श्रीलंका और बांग्लादेश की कंडीशन थोड़ी मिलती हैं, बारिश बहुत होती है, सॉफ्ट ग्राउंड है, बिल्कुल ऐसा ही। पिचेस में सॉफ्टनेस है जो हमारे पाकिस्तान, जिससे आज मुल्तान की पिच थी, ऐसी पिच आपको हाँ श्रीलंका में नहीं मिलेगी। बैटिंग थी, लेकिन श्रीलंका में अगर मौसम आजकल अच्छा होता है, गर्मी तो बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती है, लेकिन बारिश के बाद बड़ी मुश्किल पिच हो जाती है फॉर बैटर। कल के मैच की अगर हम प्रेडिक्शन टॉस के बाद क्या टॉस के बाद आपकी क्या प्रेडिक्शन? जो टॉस जीतता है वो बैटिंग की तरफ जाए या देखिए, डिपेंड ऑन द डे कि क्लाइमेट कैसा है वो पूरा। अच्छा, दोनों कोचेस, दोनों कप्तान पूरे दिन का क्लाइमेट देखते हैं। अगर बाद में बारिश है तो उसके हिसाब से डिसीजन होता है। टॉस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है T20 में नहीं, T20 में कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, दिन से रात में आप आते हैं। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में तो यहाँ पे 50 ओवर का बहुत बड़ा गेम होता है। तो यहाँ पे जिसमें से आज देखिए हमारा कोलैप्स हुआ, उसके बाद 350 तकरीबन हमने कर दिया। सर प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कल के लिए आपकी फेवरेट टीम बांग्लादेश? मैं टू स्टार्ट विद कहूँगा बांग्लादेश, लेकिन श्रीलंका विल बी ट्राइंग देयर बेस्ट बिकॉज वो नई टीम उठा रहे हैं, तो उसमें पूरी जान मारे। बांग्लादेश की तरफ आप जाओ। आई वुड प्रोबब्ली गो विद बांग्लादेश। बांग्लादेश अब तीनों आप ले गए नहीं लेना। वो कहते हैं चमन में इख्तिलाफ रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हम श्रीलंका की जाने बढ़ जाते हैं। वैसे मुझे भी लग बांग्लादेश रहा है, लेकिन नहीं, कल के दिन जब हम बैठेंगे तो मैं श्रीलंका। PSL वाला कराची किंग्स वाला सीन हो रहा है सर। कराची किंग्स तो फिर आपको पता है लगा के विंग उड़ ही गया था। सर मैं बांग्लादेश नहीं हूँ, मैं श्रीलंका पे हूँ। आप प्लीज यहाँ पे जो है वो लोड कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ मीम्स जो हैं ट्वीट के जरिए, अच्छा ये एक्चुअली हमारी ऑडियंस भी प्रेडिक्ट कर सकती है। अभी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप लोग भी प्रेडिक्ट करें, देन वील सी योर प्रेडिक्शंस ऐड ऑन कर देंगे। बिल्कुल, देखते हैं किसके साथ जाते हैं आप, पता चल जाएगा। वोटिंग लाइन्स भी खुल चुकी है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं कल इंशाल्लाह आपको रात को 10 बजे पक्का बता दूंगा कौन फेवरेट हो। सर फिर पक्का बताना है आपने, मैं लेके बैठूंगा ठीक ठाक अमाउंट हमारे स्पॉन्सर का। वैसे 10:30 तक खत्म होगा, सोच लें। 10:30 में 10:30 ओके। चले भाई, अब जो ट्वीट्स और हमारे मीम्स हैं वो देख लेते हैं। लगाएं जरा स्क्रीन पे, हम शेयर करें हमारे पैनल के साथ भी कि आज क्या क्या वायरल हुआ। दिखा दे। अरे वाह 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 भैया, आयमा बेग ने जो है वो आज की ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट की थी, जिसपे एक साहब ने कहा है कि जी मेरी दादी अम्मा चल नहीं सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आयमा बेग की परफॉर्मेंस देखकर उन्होंने खुद उठकर टीवी बंद किया। हाँ, नहीं ब्रूटल तो है, लेकिन अब ये तो आयमा को सोचना चाहिए ना कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी पावरलेस क्यों रही। पर यह है कि कोशिश अच्छी की। विक्रांत ने भी जो है वो एक ट्वीट किया था, लेकिन उसने कहा है मेरी दादी ने। हाँ, उसने नहीं, उसने वो क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, आयमा बेग स्क्रीन पे तो वो तो बंद नहीं करने वाला टीवी। नेक्स्ट दिखाइए जी।
अच्छा ये नेक्स्ट ये आ गए जी विव रिचर्ड्स believes शाहीन शाह अफरीदी विल बी द टॉप विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप 20। इन्होंने वर्ल्ड कप भी प्रेडिक्ट कर दिया सर विव रिचर्ड ने। ये बता रहे हैं कि जी आपके पास टॉप विकेट टेकर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी होगा, इन्होंने प्रेडिक्ट किया। That shows कि विव रिचर्ड्स पाकिस्तान को सेमीफाइनल फाइनल में देख रहा है, बिकॉज जितने ज्यादा मैचेस खेलते हैं उतनी ज्यादा विकेटें होती हैं। देखिए अगर आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखें ना, फास्ट बॉलिंग अटैक, उसके सपोर्ट में दूसरा, और फिर स्पिन अटैक, फिर बैटिंग लाइनअप, सिर्फ हमारी एक कमजोरी संभालना है फील्डिंग। बिकॉज फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है फहीम जो हारा हुआ मैच जिता देती है। मैचेस विन कैचेस और द अदर वे, जीता हुआ मैच हरवा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे आपने कहा उसने एक बड़ा क्रूशियल कैच छोड़ा उनके एक प्लेयर नेपाल ने, वो बाबर का था वो, और वो 50 भी नहीं कर पाए थे उस वक्त तक। जी नेक्स्ट इमेज दिखा रहे हैं आप। नेक्स्ट अच्छा ये हो गए, कंप्लीट हो गए, वेरी गुड जी। अच्छा हमसे बात करना बंद कर दिया हमारे प्रोड्यूसर। वैसे विवियन रिचर्ड के लिए एक बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग, अनडाउट, बहुत खूब अच्छा इंसान है, अनडाउट। भाई ये क्या कह रहे हैं विक्रांत गुप्ता, मीशा जरा बताइएगा ये विक्रांत गुप्ता क्या कह रहे हैं। So विक्रांत गुप्ता ने कहा disappointing to see Asia Cup opening in front of just a few hundred spectators in Multan. Oh my God, विक्रांत पाजी टेंशन ना लें, 1,32,000 के सामने जब खामोशी होगी ना स्टेडियम में, तब हम आपके इस ट्वीट का रिप्लाई करेंगे, तब तक आप चिल करें। लेकिन जब 1,32,000 को चुप कराएंगे ना, जैसे मेलबर्न में करवाया था 99,000 को चुप, लेकिन विराट कोहली ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल दी और वो जीत गए, लेकिन क्राउड जाना शुरू हो गया था। इंशाल्लाह आपको हैदराबाद ये नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम में भी दिखाएंगे। क्यों सर, एम आई राइट और एम आई राइट? And now माफ कीजिएगा। You are very right. And now we have one from Fareed Khan. ICC has named 6 players to watch out for in the Asia Cup. बाबर आजम आज दिख भी गए हैं, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, तस्कीन अहमद, महीश सिक्शाना एंड गुलशन झा। ओके, ये बड़े players to look forward to. यानी ये प्रेडिक्शन इनकी सही हो गई है, क्योंकि आज बाबर आजम की तो हो गई, बाकी गुलशन ने भी बल्लेबाजी अच्छी की। हाँ गुलशन झा ने भी आज बल्लेबाजी अच्छी की। सरप्राइजिंगली नो विराट कोहली in this. That's surprising. ये जो देखिए फास्ट बॉलर का मैं कह रहा था, ये तस्कीन जो बांग्लादेश का है, बहुत जबरदस्त बॉलर है, तेज है और साथ में मूवमेंट भी करता है, तो बड़े अच्छे नाम दिए इन्होंने जो अच्छा नाउ एन अपडेट, एक अपडेट है हमारे पास, केएल राहुल इज प्रोग्रेसिंग रियली वेल एंड ओके जी, ये बहुत ज्यादा जल्दी अपडेट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, आ गया दोबारा। अच्छा जी, केएल राहुल इज प्रोग्रेसिंग रियली वेल बट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंडियाज फर्स्ट 2 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड नेपाल ऑफ द एशिया कप 2020। हेड कोच राहुल द्रविड़ कह रहे हैं। अच्छा राहुल द्रविड़ पे अगर हम बात करें तो ये सब पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, जब से राहुल द्रविड़ आए हैं टीम इंडिया के पास, तब से टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, टीम में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है या राहुल द्रविड़ को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? राहुल द्रविड़ की जो शख्सियत है ना, वो बड़ी खामोश सीधी सादी शख्सियत है, और इंडियन टीम क्योंकि इतनी डाइवर्स कल्चर से आती है, इतनी डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनको संभालने के लिए आपको बहुत ही एक अग्रेसिव और बहुत ही एक फास्ट हार्ड टॉकिंग आदमी चाहिए, जैसे रवि शास्त्री। तो मेरे ख्याल में द्रविड़ जो है ही लेट्स थिंग्स रोल। साथ में जो कप्तान आया रोहित शर्मा, वो भी बड़ा डोसाइल सा आदमी है, बड़ा सॉफ्ट। टाइम की किल्लत हो गई है, लेकिन हमारे पास विनर है, हमारे पास विनर आ चुके हैं और कराची से ताल्लुक है। नाम बताइए जी मीशा, आपके पास क्वेश्चन नाम ऑफ द है? डे के विनर है मोहम्मद वक्कास, और क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज मोहसिन खान। ऑब्वियसली जी, और क्या हो सकता है जी, पहले एशिया कप की पहली बॉल इन एशिया कप, पहले एशिया कप की पहली बॉल खेलने वाले सर। मैं समझ रहा था मुदस्सिर नहीं, आपने की थी सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल जो है जब मुलाकात होगी और बांग्लादेश हारेगा श्रीलंका जीतेगा, तो फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेट्स से इंशाल्लाह नाज़रीन, आज का जो है वो वक्त खत्म हो चुका है। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और हमारे जो विनर है उनके साथ जा रहा है खालिद स्वीट का गिफ्ट हैम्पर और एक टी शर्ट जो कि एशिया कप 23 की है, जिस पर साइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब उनके नाम के साथ। थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दीजिए, मीशा को इजाजत दीजिए, हमारे पूरे पैनल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे आपसे मैच के बाद फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।